जय साईं राम। भक्ति की अगर हम बात जैसे करते हैं तो भक्ति जो है वो भक्त जो है हर समय भक्ति में रहता है, ऐसा मैं सोचती हूँ। क्योंकि भक्ति एक वो है, एक ऑरा है। कहते हैं ना कि एक भक्त को ऐसा होना चाहिए कि लाइक वो जो भक्ति का जो ऑरा है उसको वो हर समय अपने आसपास क्रिएट करके रखे। क्योंकि जब वो उसको क्रिएट करके रखेगा अपने आसपास एक पॉजिटिव ऑरा को, तो उसको बहुत खुशी मिलेगी। और जब हमारा मन खुश होता है तो हम जानते हैं कि हमारा मन क्या करता है। हम गुनगुनाते हैं, हम भजन भी करते हैं, ऐसे ही हर समय हमारे अंदर एक अच्छी तरंग चलती रहती है। अच्छी तरंग से मेरा मतलब है कि एक पॉजिटिव वाइब्स हमारे अंदर हमेशा रहती है। और जब पॉजिटिव वाइब्स हमारे अंदर रहती तो वो हमारे फेस पे रिफ्लेक्ट करती है। कहते हैं ना कि खुशी और दुख, हमारा चेहरा एक शीशा है जो सब कुछ बता देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब हम जैसे हम बाबा की भक्ति की अगर बात करते हैं, तो हम दिन भर में जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हम उसमें हर कार्य में बाबा को इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब एक तरह से हमने हर कार्य का माध्यम बाबा को बनाया हुआ है कि मैं तो बाबा, मेरा तो शरीर बस कर रहा है, लेकिन आप जो हो रहा है वो आप कर रहे हो। मैं इसकी कोई ओनरशिप नहीं लूँगा। मैं जो भोग बना रही हूँ, मैं जो भोजन बना रही हूँ, वो सबके लिए बना रही हूँ। और मैं बस ये कामना कर रही हूँ कि जो ये भोजन है ये आप तक पहुँचे। आप इसको ब्लेस करो, आप इसको प्रसाद बनाओ, क्योंकि ये मैं आप ही के लिए बना रही हूँ। जो भी कार्य मैं कर रही हूँ, चाहे मैं आरती कर रही हूँ, मतलब मेरा मन अंदर से जब हम खुश होते हैं, मेरा मन अंदर से जब हम वो भक्ति का ऑरा अपने आसपास क्रिएट रखते हैं, तो वो पॉजिटिविटी हमें इतनी चीज़ें देती है करने के लिए। और उसमें भी जब हम हर चीज़ को सरेंडर कर देते हैं, भगवान को माध्यम बना लेते हैं कि मैं जो कर रही हूँ वो आपके लिए कर रही हूँ। मैं ये घर साफ कर रही हूँ तो भी आपके लिए कर रही हूँ, क्योंकि आप इस घर में आप इस घर में विराजमान रहते हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक साफ घर में रहो। जब आप साफ घर में रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आप मेरे प्रभु हो, आप मेरे माता पिता हो। मैं चाहती हूँ कि आप एक साफ सुथरे घर में रहो। बिस्तर बना रही हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने भगवान के लिए बिस्तर बना रही हूँ, कि मेरे बाबा हैं, मेरे बाबा कभी इस बिस्तर पे बैठ भी सकते हैं, कभी इधर इस घर में घूम भी सकते हैं। जो मैं भोग बना रही हूँ, बाबा उस भोग को खाएंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं पूजा करती हूँ, मंदिर में जाऊँगी, पूरा मंदिर मैं साफ़ करती हूँ, रोज़ पूरा मंदिर साफ़ करती हूँ। हर मूर्ति को गीले कपड़े से साफ़ करती हूँ, माला पहनाती हूँ, एक भाव रखती हूँ मैं। हर भक्त को वो भाव रखना चाहिए। मतलब उसको ऐसा नहीं रखना चाहिए कि ये एक मूर्ति है, वो मूर्ति कुछ नहीं है। बस ये समझ के काम करना चाहिए, हर काम भगवान को समर्पित करके करना चाहिए। और ये सोच के करना चाहिए कि भगवान हमारे अंदर विराजमान है और मैं जो कर रहा हूँ वो उन्हीं को ऑफ़र करके कर रहा हूँ। चाहे मैं प्रसाद बनाऊँ, चाहे मैं फूल चढ़ाऊँ, चाहे मैं दीपक जलाऊँ, चाहे मैं जो अगरबत्ती जलाऊँ, धूप जलाऊँ, चाहे मैं अपना घर साफ़ करूँ, चाहे मैं कुछ भी करूँ। जो भी मैं खा रही हूँ, सबसे पहले मैं भगवान को अपने मन से अर्पण कर रही हूँ कि बाबा ये जल मैं पी रही हूँ, लेकिन इसको आपने ही मुझे दिया। तो पहले ये ऑफरिंग आपको है कि पहले इसको आप ग्रहण कर लो। मैं तो प्रसाद ग्रहण करूँगी। मैं खाना बना रही हूँ, बाबा आप ही ने ये मुझे दिया भोजन, तो आप इसको पहले प्रसाद रूप में ग्रहण करो, फिर मैं करूँगी। मैं प्रसाद खाना चाहती हूँ, जो मेरे भगवान से बचेगा उसको मैं खाऊँगी। कहते ना कि वो जो तुम छुओगे वो मेरे लिए प्रसाद होगा। ये मूर्ति नहीं है, इसमें तुम विराजमान हो। तो जो मैं कर रही हूँ वो मैं ऑफ़र आपको कर रही हूँ, मैं किसी मूर्ति को नहीं कर रही। मैं फूल चढ़ा रही हूँ, प्यार का, श्रद्धा का फूल मैं आपको चढ़ा रही हूँ, मैं आपको ऑफ़र कर रही हूँ, मैं मूर्ति को ऑफ़र नहीं कर रही। क्योंकि मेरे लिए आप प्राण रूप में सामने हो, कोई पत्थर रूप में नहीं हो। मैं मंदिर साफ़ कर रही हूँ, मुझे मालूम है कि मेरे भगवान यहाँ रहते हैं, तो उनको भी इतना साफ़ सुथरा सुगंधित मंदिर अच्छा लगेगा। कुछ भी जब हम मन से करते हैं और उसको भगवान को ऑफ़र करके करते हैं, तो वो हर चीज़ एक अलग ही रंग में निकलती है और उसमें अलग ही एक प्रभाव आता है। ये कभी आप करके देखना। इसका अलग एक इम्पैक्ट आता है हमारे मन पे। और लेकिन अगर हमारा मन दुखी होता है तो फिर हम कुछ भी कर लें, वो एक हम भक्ति ही नहीं कर पा रहे,
दूसरा, जो भक्ति हम कर भी रहे हैं उसमें हम कहीं भी कुछ ठीक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर अपने कहते हैं ना कि अपनी दिनचर्या में जब हम भगवान को शामिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को शांत रखो। जब मन शांत होगा तभी हम कुछ भी कर पाएंगे, क्योंकि हम वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे और वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही हमें हेल्प करेंगी कि हम क्या कर रहे हैं, हमें मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं और वो हम अपने भगवान के लिए कर रहे हैं। उसमें कुछ हम गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें भगवान भी हमारा साथ दे रहे हैं। कोई भी बाबा को जो खाना हम ऑफर करते हैं सूक्ष्म रूप में भगवान उसको जरूर ग्रहण करते हैं। इसकी एक स्टोरी है, बहुत सुंदर स्टोरी है, मैं उसको बताऊंगी क्योंकि मैंने वो कहीं पढ़ी है और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये भगवान कृष्ण का मंदिर है, ये द्वारका की स्टोरी है। तो वहाँ पे क्या था कि एक बच्चा था, वो रोज़ आम जैसे करता था ऑफ़र भगवान जी को, भगवान कृष्ण को। तो जब लॉकडाउन हुआ तो मंदिर बंद हो गए। तो उसमें ये था कि अंदर कोई भी भक्त अलाउड नहीं था। तो वो बच्चा तब भी एक दिन एक टोकरी में आम लेके आया और आम लाके उसने पंडित जी को वो आम बोला कि पंडित जी मुझे ये आम भगवान जी को, कृष्ण जी को खिलाने हैं। तो उन्होंने उसको कहा धुतकार के कि तू जा, अभी तो मंदिर बंद है, मैं सफाई करूँगा और ये और कोई यहाँ पे आने के लिए किसी को परमिशन नहीं है मंदिर में घुसने की, भक्तों के लिए मंदिर बंद है। उस बच्चे ने कहा कि मैं तो रोज़ खिलाता हूँ उनको। तो उन्होंने कहा कि बेकार की बात मत कर, कोई नहीं खाता यहाँ पे आम वाम, और तू जा। मतलब बच्चे को थोड़ा सा दुख हुआ, फिर भी उन्होंने, जब उसने बहुत विनती करी तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ला मुझे दे दे, मैं रख दूंगा। तो उन्होंने फिर भी, लेकिन जब वो बार बार बोले फिर पता नहीं उनको क्या हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं रखूँगा, क्योंकि अंदर भक्त अलाउड ही नहीं है। तो अगर ऐसा हुआ तो लोग सोचेंगे कि मैंने तुझे अंदर जाने की आज्ञा दी। तो उस बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे ने मंदिर के ही बाहर वो अपनी टोकरी जिसमें आम थे वो रख दी। तो अब जब पंडित जी ने सब साफ वाफ करा, वो चले गए। तो जब वो अगले दिन उन्होंने देखा, जब मंदिर खोला तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे वो टोकरी नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि वो चला गया होगा लेके। तो जब वो बच्चा आके बैठा तो उन्होंने कहा तुझे कि तू फिर आ गया। तो उसने कहा कि मैं कल यहाँ टोकरी रख के गया था आम की, पता नहीं कहाँ है, वो टोकरी भी गायब है और आम भी गायब है। तो जब पंडित जी अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे आम की गुठलियाँ पड़ी हुई थी। मतलब सोचिए कि कितना प्रेम भगवान अपने भक्त को करते हैं कि वो पंडित जी का भी बुरा हाल हो गया। और ये सच्ची घटना है, मुझे मतलब ये किसी ने बताई थी, फिर मैंने ये पढ़ी भी थी। तो लेकिन आप वो देखिए, एक छोटे से बच्चे का विश्वास देखिए कि मुझे तो भगवान को खिलाना है, और भगवान का प्रेम देखिए कि मैं तो ज़रूर खाऊंगा। तो इसी विश्वास से खिलाना चाहिए। लोग कहते हैं कि हम भगवान के लिए, हर हर अविश्वास की जड़ है कि हम वो जो प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, खाते हैं या नहीं खाते। हम तो रखते हैं, पता नहीं बाबा ने खाया नहीं खाया। मैंने कहा नहीं, लोग मेरे से कहते हैं आपका प्रसाद बाबा कैसे खाते हैं, तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि मेरा ही नहीं खाते। बाबा भाव से तुम कुछ भी दोगे वो ज़रूर खाएंगे। बाबा सबके हैं, वैसा नहीं है कि बाबा सिर्फ मेरे हैं। बाबा के ऊपर सबका अधिकार है, बाबा के ऊपर उनके हर बच्चे का अधिकार है, क्योंकि वो जगत पिता हैं, परमात्मा इसीलिए बोलते हैं उन्हें कि वो सबके पिता हैं, वो सिर्फ मेरे नहीं हैं, वो सबके पिता हैं और सबका भोग खाते हैं और बहुत प्रेम से भी खाते हैं। तो इसीलिए वो विश्वास रखिए और उनके ऊपर वो बस अब कोई प्रश्न चिन्ह मत लगाओ। हर ऑफरिंग उनके लिए होनी चाहिए, हर कार्य सरेंडर करो उनको कि बाबा ये हम आपके लिए ही कर रहे हैं, जितना कर पा रहे हैं आपके लिए ही कर रहे हैं, जितना मेरे पास है, जितनी मेरी शक्ति है, ये सब मैं आप ही को अर्पण कर रही हूँ। आप बस इसको प्यार से खाना और फिर मैं उसको प्रसाद रूप में खाऊं। हर ऑफरिंग इसी तरह से भगवान को करनी चाहिए। तो इसीलिए हम अपनी हर दिनचर्या को बाबा के चरणों में ऑफर करके करते हैं। और जब करते हैं ना तो आप एनर्जी देखना। मुझे सब कहते हैं कि आप सोते भी नहीं हो, आप थकते नहीं हो क्या। मैंने कहा मैं नहीं थकती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाबा मेरे साथ हमेशा रहते हैं। मैं कुछ भी काम करती हूँ, मैं बाहर भी निकलती हूँ, मैं हमेशा ये बोल के निकलती हूँ कि मैं आऊँगी, आप मेरा इंतज़ार करते रहना और अभी भी मेरे साथ चलो। क्योंकि लोग कहते हैं, ये लोग सोचते हैं और ऐसा सोचना चाहिए। कहते हैं ना कि जब हम घर से बाहर जाते हैं हमेशा भगवान को अपने साथ लेके जाओ।
और भगवान भी ये कहते हैं कि जब मेरा भक्त घर से जाता है तो मैं उसका इंतज़ार करता हूँ। तो ये झूठ नहीं है कि भगवान अपने सच्चे भक्त के ऋणी होते हैं, ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है। तो इसलिए प्रेम करो, बस बाबा से प्रेम करो। बाबा सिर्फ प्रेम मांगते हैं और कुछ नहीं। वो निस्वार्थ प्रेम और श्रद्धा और सबूरी, वो ही आपको बाबा के और करीब ले जाएगी। जय साईं राम।